और यही छठा भाव जो जातक के पिता हैं उनका करियर का हाउस भी है। ये मैं आपको अभी अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्री से समझाती हूँ कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन की जन्मपत्री से मैं आपको बताऊंगी हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन में जिस समय वो करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, वो अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्री शो कर रही थी। तो चलिए इसको हम बोर्ड पे देखते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान सभी विज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ विज्ञान है और ज्योतिष विज्ञान के द्वारा एक जातक के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती है उतनी और किसी भी विज्ञान के द्वारा बताना संभव नहीं है। हम जब किसी भी जातक की जन्मपत्री को देखते हैं तो उसके जीवन के बारे में हमें बहुत ढेर सारे संकेत मिल जाते हैं। उसकी जन्मपत्री में बनने वाले राजयोग, धन योग, उसके माता पिता और भी काफ़ी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसका करियर कैसा होगा, उसका स्पाउस कैसा होगा। इसके अलावा इसी जन्मपत्री के माध्यम से आप उस व्यक्ति के जो बायोलॉजिकल रिलेशन है उनके बारे में भी जानकारी बता सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब ये कैसे देखी जाती है, इसी के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। ये एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। मैं 12 के 12 भावों में बताऊंगी कि ये भाव आपके अलावा जो आपके नज़दीकी जो रिलेशंस हैं उनके बारे में क्या-क्या बताता है। तो पहले भाव से लेके 12वें भाव तक हम सभी भावों के बारे में विस्तार से जानेंगे और इन सारे रूल्स को आप अपनी जन्मपत्री में या अपने जानने वालों की जन्मपत्री में लगा करके जरूर देखिएगा। आपको उन लोगों के बारे में एक संकेत मिल जाएगा कि मेरी जो संतान है वो कैसी होगी, या आप किसी जातक की जन्मपत्री देख रहे हैं और आप उसको ये बता सकते हैं कि आपके फादर काफ़ी वेल्दी रहे, उनका करियर काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें उस जातक की जन्मपत्री दिखा देती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले भाव से शुरू करेंगे और रिलेशंस में मैंने काफ़ी नज़दीकी रिलेशन लिए हैं जिनमें माता पिता, स्पाउस, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और संतान को लिया गया है क्योंकि ये हमारे बहुत ही नज़दीक के रिश्ते होते हैं। तो हम पहले भाव से शुरू करते हैं। प्रथम भाव, अगर आप किसी की जन्मपत्री देख रहे हैं तो उस जातक की जीवन के बारे में लगभग सब कुछ बता देता है कि वो जातक का बाल्यकाल कैसा रहा, उसका चरित्र कैसा रहा और उस जातक की हेल्थ कैसी रहेगी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है। क्योंकि जो पहला भाव होता है वो जातक के बारे में यानी कि उसके स्वयं के बारे में, उसके आंतरिक, उसके बाह्य स्वरूप के बारे में जानकारी देता है। लेकिन अगर आप जातक के माता पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो यही प्रथम भाव जातक के पिता का नवम भाव से पंचम भाव यानी कि जातक के पिता का एजुकेशन का स्थान बन जाता है, एजुकेशन का हाउस बन जाता है। तो आप यहाँ से देख करके आराम से बता सकते हैं कि इस जातक के जो पिता थे उनका बाल्यकाल कैसा रहा था, वो पढ़ने में कैसे रहे थे। यहाँ पे आपने योग वगैरह वैसे ही लगाने हैं जैसे एक आप नॉर्मल जन्मपत्री में लगाते हैं। जैसे वहाँ पे कोई राजयोग बन रहा हो या वो जो नवम भाव से पंचम भाव है वो अच्छे अच्छे ग्रहों के प्रभाव में हो, तो यहाँ से आपको एक जानकारी मिल जाती है। और यही पहला भाव उस जातक का उसकी माँ के लिए उसकी माँ का कर्म स्थान है। यानी कि अगर उसकी माँ वर्किंग रही हैं तो उनका प्रोफेशन कैसा था, कैसा करियर था माँ का, ये सब कुछ आप आराम से बता सकते हैं। वहीं जातक के जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए उस जातक का प्रथम भाव, हम प्रथम भाव की बात कर रहे हैं, प्रथम भाव छोटे भाई बहनों के लिए लाभ का स्थान बन जाता है, गेन हाउस बन जाता है। जीवन में वो जो लाभ प्राप्त कर रहा है चारों ओर से, वो आपका प्रथम भाव है। और आपकी जो संतान है उस संतान के लिए ये नवम भाव बनता है, यानी कि संतान का भाग्य भाव, संतान का भाग्य कैसे रहेगा, कैसा रहेगा, वो उस जातक का प्रथम भाव बता देता है। अगर बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, उस भाव को उसका स्वामी देख रहा है, या इसी तरीके का जो भी एस्ट्रोलॉजी के रूल होते हैं वो सब हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जातक की जो संतान है उसका भाग्य कैसा रहेगा। अब हम जन्मपत्री के दूसरे भाव में आते हैं। जन्मपत्री का दूसरा भाव
जातक के धन को दिखाता है, जातक की वाणी को दिखाता है, जातक के कुटुंब को दिखाता है और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ों को दिखाता है। लेकिन अगर हम रिश्तों की बात करें, तो यही दूसरा भाव उस जातक के जो बच्चे हैं, उनका कर्म स्थान बन जाता है। अगर आपने ये देखना है कि जातक के जो बच्चे हैं वो प्रोफेशन में कैसा करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पंचम से दशम है, जो जन्मपत्री का दूसरा भाव है। तो जातक के बच्चों का करियर हाउस हो गया। अगर इस हाउस में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, इस हाउस में को उसका स्वामी देख रहा है या पंचमेश खुद यहाँ आकर के बैठ गया है, तो ऐसे में आपको एक संकेत मिल जाता है कि जातक के जो बच्चे हैं वो अपने करियर में काफ़ी अच्छा करेंगे, काफ़ी अच्छा धन कमा लेंगे, क्योंकि ये धन का स्थान है। तो यहाँ पे पंचमेश अगर आ जा रहा है तो जातक के बच्चे जीवन में अच्छा धन भी कमा लेंगे। तो इससे आप संतान के बारे में बता सकते हैं दूसरे भाव से। अब यही दूसरा भाव उस जातक की माँ का लाभ स्थान बन जाता है, यानी कि माँ को जीवन में जितनी भी प्राप्तियां हो रही हैं वो इसी भाव से आपको पता लगेंगी। तो ये भी आप बहुत आराम से देख सकते हैं, रूल वही लगाने हैं। अगर अशुभ प्रभाव यहाँ पे आता है तो भी आपको एक संकेत मिल जाता है कि नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है। और अगर जातक के बड़े भाई बहन हैं तो उनके लिए ये उनका सुख स्थान बन जाता है, उनका घर, उनके वाहन, उनकी लग्जरी जीवन में जो भी है बड़े भाई बहनों का, वो आपके दूसरे भाव से आता है। अब हम जन्मपत्री के तीसरे भाव में आते हैं। जन्मपत्री का तीसरा भाव उस जातक के लिए, तो उस जातक के जो एफर्ट्स हैं, उसके छोटे भाई बहन हैं, उसका करेज है, उसके पड़ोसी हैं, उसके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उसका जो मेंटल इंक्लिनेशन है, उन सारी चीज़ों को दिखाता है। लेकिन यही तीसरा भाव उस जातक की जो संतानें हैं, उन संतानों का लाभ स्थान बन जाता है, यानी कि बच्चे जीवन में कितना लाभ प्राप्त करेंगे, 11th हाउस उनका कैसा है, ये आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। यही तीसरा भाव उस जातक के जो फादर हैं उनका मारक भाव बन जाता है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, किसी टाइम अगर कोई दिक्कत परेशानी हो और उस जातक के फादर की जन्मपत्री आपके पास नहीं हो, तो वहां पे आप देख सकते हैं क्या उस समय आपकी तीसरे भाव की दशा चल रही है या तीसरे भाव में स्थित किसी ग्रह की दशा चल रही है। ये आप नोट कर सकते हैं, वहां से आपको एक जानकारी, एक संकेत मिल जाता है। यही तीसरा भाव अगर दशाएं खराब नहीं है, पिता हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तो पिता की पार्टनरशिप को दिखा देता है। पिता अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस समय अगर उनकी पार्टनरशिप है कोई, तो वो सब कैसा चल रहा है वो आपका तीसरा भाव बताता है। यही तीसरा भाव जो आपका स्पाउस है, स्पाउस का भाग्य स्थान है। आपके स्पाउस का भाग्य कैसा है, वो कितनी भाग्यशाली हैं अथवा हैं वो, तो ये सब कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जातक के जो बड़े भाई बहन होते हैं उनका ये एजुकेशन का हाउस बन जाता है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए और इनको लगा करके देखिए, आपको एक बहुत मज़ा आएगा इसे करने में। ये एक पहेली सी होती है, क्योंकि जो जन्मपत्री होती है उसमें इस तरीके से चीज़ें बनी हुई होती हैं कि आप देखेंगे कुछ तो आपको कुछ नया निकल करके आता है उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उस जातक के बारे में जानकारी मिल रही है। मतलब एक मनोरंजक पहेली जैसी भी है ये जो जन्मपत्री होती है। ये मैं कभी एक और वीडियो बताऊँगी। इसमें मैं सोच रही थी कि इस पे बनाऊँगी, तो ये वीडियो मैं जैसे आपको बताती हूँ कि क्या है। जैसे कई जन्मपत्रियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है लग्न के हिसाब से फल आते हैं। किसी जन्मपत्री में आप देखेंगे कि जो सेकंड लॉर्ड है मान लिया जाए, वो 6, 8, 12 में गया, तो ये एक रूल है भई 6, 8, 12 में जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन उसी जन्मपत्री में अगर वो एक कोई खास लग्न आ रहा है और उसमें जो द्वितीय मान लीजिए अष्टम में गया है और अष्टम से द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो वहां पे तो वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो वो हाउस उल्टा और स्ट्रांग हो जाएगा, तो अष्टम में जाने का दोष काफी कम हो जाएगा। तो इसी तरह की काफी पहेलियां जन्मपत्री में होती हैं जिनको हम करके देख सकते हैं और हमें नई नई जानकारियां मिल सकती हैं। अगर किसी टाइम आपको देखना है कि आपके स्पाउस का करियर इस समय कैसा रहेगा, आपकी कोई खास दशा चल रही है और आपको अपने स्पाउस के बारे में भी जानना है, क्या करियर में इनका प्रमोशन होगा
या इनकी कोई जॉब चेंज होने वाली है या इनको कोई और बेनिफिट मिलने वाला है, तो उस समय आप अपनी जन्म पत्री का चौथा भाव देखिए। जन्म पत्री का आपका जो चौथा भाव है वो आपके स्पाउस का कर्म स्थान है, आपके स्पाउस का करियर का हाउस है। अगर आपकी जो दशा चल रही है उस दशा का फोर्थ हाउस से कोई रिलेशन आ रहा है, कोई राजयोग बन रहा है, तो आप एकदम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके स्पाउस को इस समय करियर में कोई ना कोई अचीवमेंट मिलेगा, क्योंकि जो चतुर्थ भाव है वो सप्तम भाव से दशम भाव बन जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके बड़े भाई बहन हैं और उनको कोई इस समय कोई दिक्कत हो रही है, कोई हेल्थ इशू आ रहा है या लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है जिससे वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास उनकी जन्मपत्री नहीं है, तो आप तुरंत अपनी जन्मपत्री का चौथा भाव देख लें। ये चौथा भाव आपके बड़े भाई बहनों का जो स्ट्रगल चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दे देगा, क्योंकि ये 11th हाउस से 6th हाउस बन जाता है। अगर आप गिनेंगे तो 11वें भाव से जो छठा भाव है वो आपकी जन्मपत्री का चौथा भाव है। तो यहाँ पे आपको बड़े भाई बहन, आपके स्पाउस के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। वहीं ये चौथा भाव जो भाव है आपका, वो आपके जो छोटे भाई बहन है उनका धन स्थान है। अगर आपकी जन्मपत्री का फोर्थ लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है या फोर्थ हाउस में ही बैठा है या फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो ये ना केवल आपके फोर्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी काफी वेल्दी हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन नहीं है मान लिया जाए, तो यहाँ पे फिर ये आपके पड़ोसी को दिखा सकता है, यहाँ पे या आपके जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से जो तीसरे भाव से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। अब जन्म पत्री के अगर हम पंचम भाव पे जाते हैं, तो जन्म पत्री का पंचम भाव जातक की एजुकेशन को दिखाता है, जातक की जो संतानें हैं उनको दिखाता है, जातक जीवन में जो साधना करता है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी जो बुद्धि है, जीवन का मैनेजमेंट है, यानी कि फिफ्थ हाउस के जितने भी कारकत्व हैं उन सबको ये शो कर देता है जन्म पत्री में। इसके अलावा अगर हम रिलेशंस को देखना चाहें, तो यही पंचम भाव जातक की माँ का धन स्थान है, ये जातक की माँ का वाणी का स्थान है, ये जातक की माँ का मारक स्थान है। अगर किसी टाइम किसी जातक की माँ की जन्मपत्री अवेलेबल नहीं है और उस जातक की माँ को हेल्थ इशू आ रहे हैं, कई बार बहुत सीरियस भी हो जाता है और उस समय देखना है कि आगे क्या होगा, कैसी हेल्थ रहेगी, तो तुरंत अगर जन्मपत्री नहीं है तो वो जातक अपनी जन्मपत्री में अपनी दशाओं को चेक कर सकते हैं कि क्या दशा उनके पंचम भाव से रिलेटेड तो नहीं है या पंचम भाव में बैठे ग्रह की तो नहीं है, क्योंकि ये उनकी माँ के लिए मारक स्थान है। अब यही पंचम भाव उस जातक के पिता का भाग्य स्थान बन जाता है, क्योंकि नवम से नवम हो जाता है। तो जातक के पिता के बारे में जितनी भी आपने जानकारी लेनी है वो आप इस स्थान से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी संकेत मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन आप बता देंगे, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा संकेत आपको मिल जाता है कि माता पिता या स्पाउस है वो कैसे हैं, कैसा जीवन वो जी रहे हैं, कैसा जीवन उनका था, ये सब कुछ आपको पता लगता है। अब यही जो पंचम भाव है वो जातक का जो स्पाउस है, उनकी जो पति है या उनकी जो पत्नी है, उनके लिए उनका लाभ स्थान बन जाता है। जीवन में जो भी उनको प्राप्तियां हो रही हैं वो पंचम भाव दिखा देगा, क्योंकि ये 7th से 11th बन जाता है। तो इस तरीके से आप बाकी हाउसेस को भी देख सकते हैं, बहुत इजीली यहाँ पे बताया जा सकता है। अब अगर हम जन्मपत्री के छठे भाव में आते हैं, तो जन्मपत्री का छठा भाव जातक के लिए तो स्ट्रगल का हाउस है ही है, क्योंकि उसका रोग, ऋण और रिपु का हाउस है। जातक को जो रोग होते हैं, जो वो ऋण लेता है, जो उसके शत्रु हैं, वो सारे छठे भाव को से शो हो जाते हैं। इसके अलावा ये जातक की जो संतानें हैं उनके लिए भी मारक स्थान बनता है। तो जिस किसी भी समय अगर जीवन में छठे भाव की दशा आती है, तो उस समय ये जरूर देखना चाहिए कि जो संतानें हैं उनका कैसा चल रहा है, कोई उनको दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो यही जो छठा भाव है वो पंचम से द्वितीय भाव है, तो जातक की जो संतान है उनका धन स्थान भी बन जाता है। और यही छठा भाव जो जातक के
पिता हैं उनका करियर का हाउस भी है। ये मैं आपको अभी अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्री से समझाती हूँ कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन की जन्मपत्री से मैं आपको बताऊंगी हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन में जिस समय वो करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, वो अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्री शो कर रही थी। अमिताभ बच्चन जी की जिस समय गुरु की महादशा चल रही थी, गुरु उनकी जन्मपत्री के छठे भाव में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है वो उनकी जन्मपत्री के धनेश हैं, लाभेश हैं और गज केसरी योग में शामिल हैं। और ये गुरु उनके जन्मपत्री के छठे भाव में है, यानी कि उनके पिता के करियर के भाव में स्थित हैं। तो जिस समय अमिताभ बच्चन जी की गुरु की महादशा चली थी, यानी कि उनका जिस समय सिक्स्थ हाउस एक्टिव हो रहा था, उस समय उनके जीवन में क्या हुआ था, फादर के साथ क्या हुआ था, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए इसको हम बोर्ड पे जानते हैं। ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखिए अमिताभ बच्चन जी के, क्योंकि हम सिक्स्थ हाउस पे बात कर रहे हैं तो हम छठे भाव में जाएंगे। तो छठे भाव में इनके गुरु स्थित हैं, जो कि इनकी जन्मपत्री के द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं और वो छठे भाव में है। और अमिताभ बच्चन जी को गुरु की महादशा 1955 से लेकर के 1971 तक मिली, यानी कि 16 साल की इनकी जो महादशा थी वो 1955 से 1971 तक मिली। और इस गुरु की महादशा के जो आखिरी जो दशा छिद्र थी, गुरु में मंगल और गुरु में राहु थी, उसी दौरान इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। ये काफी स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि जन्मपत्री से छठे भाव की दशा थी, तो इस समय आदमी स्ट्रगल करता है। जबकि आप देखिए ये उच्च का गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आखिर इसने अमिताभ बच्चन जी को अच्छे फल क्यों नहीं दिए? लेकिन अभी हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पिता के करियर का भाव है, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इनके पिता के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहा। ये 16 साल का समय, 1955 से लेके 1971 तक का समय। अब आपको मैं बताती हूँ क्या क्या अचीवमेंट हुए इनके फादर को। इस समय जो इनके फादर थे, उनकी 11 कविता संग्रह, ये 16 साल के दौरान जो अमिताभ बच्चन जी की दशा चल रही थी, 11 कविता संग्रह आए, 2 आत्मकथाएं आई उनकी, 12 विविध हमारे सामने आए। इसके अलावा उनकी जो विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, वो 1969 में आई थी, जिस समय अमिताभ बच्चन की गुरु की महादशा चल रही थी। ये गुरु आप देखिए नवम भाव, पिता के भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में है, यानी कि उनके करियर के हाउस में है। इतना ज्यादा उनके फादर ने राइज किया, उनको मान सम्मान सब कुछ पहचान मिली, बहुत ज्यादा नेम मिला, फेम मिला। और इसी गुरु की महादशा के दौरान उनके पिता की दो चट्टानों नायक कृति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। और इसी साल उनके पिता को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आप देखिए दशा चल रही है अमिताभ बच्चन जी की और फल मिल रहे हैं फादर को। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पिता के स्थान से 10वां स्थान है, पिता का करियर दिखाता है। आप देखिए पिता के करियर हाउस में उच्च का गुरु बैठा हुआ है। अब इस गज केसरी ने, जबकि ये गज केसरी योग भी बनता है, हम लोग गज केसरी कहते हैं कि भाई गज केसरी योग है मेरी जन्मपत्री में और मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो अब आप देखिए ना कि गज केसरी जरूरी नहीं है आपको फले, गज केसरी आपके किसी भी जो रिलेशंस हैं उनको फल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे तरीके से उनके फादर का एक करियर का हाउस हमें शो कर रहा है। अब हम जन्मपत्री के 7वें भाव पे जाते हैं, यानी कि जातक का जो स्पाउस का हाउस है उस पे हम जाते हैं। तो ये ना केवल जातक के स्पाउस को दिखाता है, बल्कि ये जातक के बाकी रिलेशन हैं उनको भी दिखाता है। जातक के जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए ये उनका एजुकेशन का हाउस है। जातक के छोटे भाई बहन अब पढ़ने में कैसे थे, उनकी एजुकेशन कैसी रही, उनकी बुद्धि कैसी है, ये सब कुछ आपका 7वां भाव बता देगा। जातक की जो संतानें हैं वो जीवन में कितना एफर्ट्स करेंगी, कितना प्रयास करेंगी आगे बढ़ने के लिए, कितना करेज उन बच्चों के अंदर है, ये सब कुछ आपका 7वां भाव बता देगा। यानी कि 7वें भाव में बैठे हुए जो प्लेनेट होते हैं, 7वें भाव में अशुभ योग या शुभ योग जो कुछ भी बन रहे हैं वो सब कुछ दिखा देते हैं। यही 7वां भाव जातक की माँ का सुख स्थान बन जाता है। ये दिखा देता है कि जातक की जो माँ है उन्हें जीवन में कितना सुख मिल रहा है।
और ये जातक के जो पिता हैं उनके लिए लाभ स्थान बन जाता है, प्राप्ति का स्थान बन जाता है, अचीवमेंट कितने हुए हैं उन्हें जीवन में, वो सब कुछ सातवां भाव बता देता है। तो अब आप देखिए, हम तो सातवें भाव से खाली जीवन साथी ही करते हैं कि भाई इससे अपना स्पाउस देखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप देखते हैं, लेकिन इससे हमारे जो इतने सारे रिलेशंस हैं इनको भी हम बहुत आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा जातक के जो बड़े भाई बहन हैं उनका भाग्य कैसा रहेगा, कितने भाग्यशाली हैं, ये आपका सातवां भाव बता देगा। जन्म पत्री का आठवां भाव, ये आपके स्पाउस का धन का भाव है, संचय का भाव है, उनकी वाणी का भाव है। यहाँ पे जैसे ग्रह स्थित होंगे आपके स्पाउस की वाणी पे उन सब चीजों का बहुत प्रभाव आएगा। यहाँ पे जैसे ग्रह स्थित होंगे वो ये दिखा देंगे कि आपकी जो संतानें हैं उनको जीवन में किस तरीके का सुख मिलेगा, कैसी लग्जरी प्राप्त होगी, कैसा उनका घर होगा, क्योंकि ये पंचम से चौथा भाव है। ये आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए उनका करियर का हाउस है। देखिए आपका तो आठवां भाव है, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है आठवां भाव, लेकिन आपके बड़े भाई बहनों के लिए उनका करियर का हाउस बन जा रहा है। तो वो उनका करियर कैसा रहेगा, ये आठवें भाव में बनने वाले राजयोग, आठवें भाव के स्वामी की स्थिति, ये सारी चीजें दिखा देती हैं। अब अगर हम जन्मपत्री के नवम भाव पे आए, तो जन्मपत्री का नवम भाव सबसे ज्यादा शुभ भाव है, क्योंकि ये जन्मपत्री का सबसे अच्छा त्रिकोण है, सबसे शुभ त्रिकोण है, आपका भाग्य है, आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं। अब यही नवम भाव ये आपकी जो संतानें हैं उनके लिए उनका एजुकेशन का हाउस बन जाता है। आपके नवम भाव में बनने वाले अच्छे योग, बुरे योग, ये दिखा देते हैं कि आपकी जो संतान है उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, एक इंडिकेशन आपको मिल जाता है। और लेकिन यही नवम भाव आपकी माँ के लिए एक अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि ये आपकी माँ का रोग स्थान बन जाता है। ज्यादातर ये देखने में आता है जब जातक के 9th हाउस की दशा होती है और या 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा होती है और वहां पे अशुभ प्रभाव आ रहा है, पीड़ा आ रही है, तो उस समय जातक की माँ को किसी तरीके का स्ट्रगल करना पड़ सकता है या उनको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। मतलब एक टफ टाइम उनकी माँ के लिए ये शो कर देता है। अब यही नवम भाव जातक के जो छोटे भाई बहन हैं उनकी मैरिड लाइफ को भी दिखा देता है। यही नवम भाव जातक के जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए उनका प्राप्ति का स्थान बन जाता है। तो देखिए किस तरीके से उस जातक के जो भाव हैं वो उनके रिलेशंस को भी दिखा रहे हैं। अब हम जन्म पत्री के दशम भाव पे जाते हैं। दशम भाव जातक का स्वयं का कर्म स्थान है, उसका करियर है। ये उस जातक के बारे में पूरी जानकारी दे देता है, उसके कर्म कैसे रहे हैं, वो अपने करियर में कैसा करेगा, उसका करियर कैसा होगा, ये सब कुछ बताता है। तो बाकी रिलेशंस के लिए क्या दिखाता है, ये जातक के स्पाउस का सुख का स्थान है। अगर जातक का जो स्पाउस है वो स्वयं उठ करके इस स्थान में आया हुआ है तो बहुत संभावना बढ़ जाती है कि जो जातक होता है और उसका स्पाउस होता है उनका कर्म क्षेत्र एक ही होता है, एक ही करियर हो सकता है, सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। यही दशम भाव जो आपके लिए इतना अच्छा है वो आपके बच्चों का स्ट्रगल का हाउस बन जाता है। बच्चे जिस समय स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ में, चेक कर लीजिए क्या आपके दशम से रिलेटेड ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है। किसी टाइम आपकी माँ को हेल्थ इशू आ रहे हैं, ज़्यादा उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उस समय आप चेक कर सकते हैं क्या 10th हाउस की दशा है। अगर वहाँ पे मेलेफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं तो ये माँ को कष्ट दे सकते हैं। ये माता और पिता दोनों के लिए एक मारक भाव है। आपके लिए इतना शुभ स्थान है, लेकिन आपके माता पिता के लिए एक मारक भाव ये बन जाता है। वहीं आपके छोटे भाई बहनों का भी ये अष्टम भाव बन जाता है, तो उनके लिए भी लाइफ में जो स्ट्रगल का हाउस है वो ये बन जाता है। यही दशम भाव आपके बड़े भाई बहनों के लिए व्यय का स्थान बन जाता है। यानी कि जो जन्मपत्री का दशम भाव है वो आपके लिए तो बहुत शुभ है, लेकिन जो बाकी रिलेशंस हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। कई बार जीवन में क्या होता है कि जातक अपने करियर में बहुत अच्छा करता है, उस समय उसको प्रमोशन वगैरह मिलते हैं, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फैमिली में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है, मदर के साथ, फादर के साथ। तो वहां पे आप चेक करिएगा कि 10th हाउस से रिलेटेड दशा देखने में आती है, क्योंकि आपके करियर में आपको आगे बढ़ रहे हैं,
जैसे मैलेफिक प्लेनेट है वहाँ पे, वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो वो अच्छा बैठा है तो 10th हाउस को तो अच्छा कर रहा है, लेकिन माता और पिता के लिए तो वो मारक भाव है, तो उनके लिए मारक की तरह वो एक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें 10th हाउस दिखा देता है। अब हम जन्म पत्री के 11वें भाव पे जाते हैं। जन्म पत्री का 11वां भाव जीवन में जितने भी आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, आपके मन में जो भी डिजायर है अंदर से, उन सब की प्राप्ति इसी हाउस से होती है। ये न केवल धन प्राप्ति का भाव है, बल्कि जीवन में आपको जो मान सम्मान मिल रहा है दुनिया के द्वारा, आपको जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो सारे इसी हाउस से आते हैं। और इस हाउस में चाहे मैलेफिक बैठे चाहे बेनिफिक बैठे, सारे प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं। और ये हाउस अगर हम रिलेशंस के लिए देखें तो आपका जो स्पाउस है, स्पाउस का एजुकेशन का हाउस बन जाता है। अगर यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपकी जन्म पत्री में, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, बुध गुरु, मतलब किसी भी तरीके से शुभ प्रभाव भी आ रहा है, तो एकदम से आप किसी को बता सकते हैं कि आपका जो स्पाउस होगा वो काफ़ी एजुकेटेड होगा, अच्छा नॉलेजेबल होगा। ये आराम से बताया जा सकता है। वहीं ये 11वां भाव जातक के छोटे भाई बहनों के लिए उनका भाग्य स्थान बन जाता है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा भाव है। जातक के जो पिता हैं उनके लिए ये उनका एफर्ट्स का हाउस बन जाता है, लेकिन माँ के लिए ये आयु स्थान है। तो अगर यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे तो माता की आयु में वृद्धि करेंगे, अगर यहाँ पे पाप ग्रह होंगे तो माता के लिए कष्टकारी हो जाएंगे। इसी तरीके से आप जन्मपत्री के 12वें भाव को देख सकते हैं। जन्मपत्री का 12वां भाव आपके लिए तो अच्छा स्थान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जन्मपत्री का व्यय भाव है। लेकिन आजकल के समय में अगर हम देखें, देश काल और परिस्थिति के अनुसार अगर हम इस पर विचार करें, तो जन्मपत्री का 12वां भाव विदेश के लिए देखा जाता है, तो आजकल ये उतना बुरा नहीं माना जाता है। किसी टाइम किसी जातक को हेल्थ इश्यू आ रहे हैं तो ये आपके ट्रीटमेंट को दिखा देता है। वैसे तो ये जेल को, हॉस्पिटल को, बाकी काफ़ी चीज़ों को दिखाता है, लेकिन आजकल इससे अच्छी चीज़ें भी आती हैं। जैसे विदेश यात्रा है वो यहीं से आती है। तो आपके लिए ये आपका व्यय स्थान है, लेकिन ये आपके बड़े भाई बहनों का धन स्थान है। जीवन में कितना धन का वो संचय करते हैं, उनकी वाणी कैसी है, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो ये आप अपने 12वें भाव से देख लीजिए। आपकी माँ का भाग्य कैसा है, कितनी भाग्यशाली वो हैं, वो आपका 12वां भाव बता देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जैसे आपके लिए ये व्यय स्थान है, वैसे ही ये आपके स्पाउस के लिए भी एक अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि स्पाउस के लिए ये उसका छठा भाव बनता है। स्पाउस के लिए रोग का स्थान है। अगर जन्म पत्री का सप्तमेश स्पाउस, जो आपका हाउस का स्वामी है, लॉर्ड है, वो जाके 12वें भाव में बैठा है, तो ये दो चीज इंडिकेट करता है, कोई भी एक चीज हो सकती है। स्पाउस आपका विदेश, बाहर से रिलेटेड हो सकता है, जो आप जहाँ रहते हैं वहां का नहीं होगा, वहां से बाहर का होगा। दूसरा, ये स्पाउस को हेल्थ इश्यू भी दिखाता है। किसी टाइम अगर आपके सप्तम की दशा चल रही है और वो सप्तमेश आपका 12वें भाव में है आपके, तो 12वां भाव एक्टिवेट हो गया और सप्तमेश बैठा है वहां, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यू दे देगा। कोई ना कोई स्ट्रगल उस समय उनकी लाइफ में जरूर रहेगा, ये यहाँ पे देखने में आता है। अब यही 12वां भाव छोटे भाई बहनों का करियर का हाउस बन जाता है। तो देखिए, आपकी जन्मपत्री के 1 से लेके 12 भाव न केवल आपके बारे में बताते हैं, बल्कि आपके रिलेशंस के बारे में भी आपको इंडिकेशन दे देते हैं। आप भी बहुत आराम से देख सकते हैं किसी भी जन्मपत्री को देख करके, उसके आप इसको करके देखिए। कोई भी एक जन्मपत्री, इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए बातों को। उसके बाद कोई भी एक जन्मपत्री लीजिए और वहां पे जातक से पूछिए आपको जो जो दिख रहा है, जितना आपको समझ में आता है एस्ट्रोलॉजी में, क्या ऐसा हुआ था। कम से कम 50% आप बता देंगे, इसी से सीख जाएंगे आप। और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको और अच्छे से सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम और किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए आए हैं तो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।